केरल और कर्नाटक से उपजे हिजाब विवाद जो है, हिजाब का विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 5 तारीख से, यानी 5 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। कल भी सुनवाई हुई थी, यानी 7 तारीख को भी सुनवाई हुई थी। जज इस पर अपनी बात रख रहे हैं और वकीलों की दलील भी सुन रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। स्कूलों में, शैक्षणिक संस्थानों में जो है, स्कूल प्रबंधन ने या राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश ऐसा हुआ था कि ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, और उसमें जो है हिजाब की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसका प्रतिरोध जो है, जिसका विरोध जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारे एक धर्म का और ये हमारे पहनावे का एक जो है वो आधार है, इसको नहीं हटाया जा सकता है। या हम उनको जो है, इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं देता है कि घर की महिलाएं जो है बिना हिजाब के बाहर जाएं। क्या है मामला, और इन चीजों को हम अच्छे से समझेंगे जेपी सर से। जेपी सर संपादक रहे हैं और जो है कानूनी मामले को अच्छे से समझते हैं, वकील भी हैं। तो हम सीधे जेपी सर से चल रहे हैं, जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। और मैं हूं अमर। और जानिए जेपी सर से कि क्या मामला है और इस पर क्या रुख अपना रहा है सुप्रीम कोर्ट। सर बताएं। देखिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट और पक्षकारों की बहस जारी है। जी। 5 तारीख से सुनवाई हुई तो 5 को बहस जारी थी। फिर 7 को बहस थी, 6 तारीख को नहीं लगी डेट। फिर 8 तारीख को आज भी बहस जारी है। और इसमें विपक्ष की तरफ से जितनी याचिकाएं हैं, तो कई वकील हैं। जी। संजय हेगड़े हैं, राजीव धवन हैं, और आपके देवदत्त कामत हैं। तो पहले दिन तो राजीव धवन और हेगड़े साहब की हुई, लेकिन फिर अगले बार जो है वो कुछ राजीव धवन की तबीयत खराब थी, तो हम्म। आपके 7 तारीख और 8 तारीख को कामत ने ही जो है मोर्चा संभाला। अभी आगे जो तारीख लगेगी उसमें जो है वो राजीव धवन और हेगड़े साहब की बात आगे आ सकती है। जी। देखिए, सवाल इस बात का है कि यहाँ मामला ये फंस गया है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19, 21 और 25 के तहत जो मूल अधिकार हैं, जिनके तहत तमाम मुद्दे हैं जिससे ये मुद्दा आच्छादित है, इन मुद्दों पर अगर संविधान पीठ में बहस होती तो ज्यादा अच्छा रहता। और ऐसे भी अनुच्छेद 145 कोष्टक में 3 में ये प्रावधान है कि कोई संवैधानिक मुद्दा हो तो उसको संविधान पीठ के पास ही भेजा जाना चाहिए। जी। लेकिन इन सभी लोगों ने इन सारे बातों पर कई बार ये तर्क उठाया पीठ के सामने, जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ के सामने। लेकिन उन्होंने इसको अनसुना कर दिया और कहा कि आप अपनी बहस जारी रखिए। अभी फिलहाल तो ये हमारे सामने मुद्दा है, संविधान पीठ के सामने अभी नहीं है। अब इसके बारे में अभी कोई मतलब वो नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा, एनीवे। जी। अब देखिए, ये हिजाब का मुद्दा ऐसा है कि इसमें मुस्लिम लॉ भी इन्वॉल्व है। हम्म। इसमें कुरान शरीफ, हदीस या और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके वो भी इन्वॉल्व है। और जो जी। अभी तक सब बहस चली है उसमें एक तो सैद्धांतिक बहस चली है कि जहां ड्रेस कोड लागू है वहां आपका जो है धार्मिक जो है कर्मकांड जो है लागू हो सकता है कि नहीं। फिर धार्मिक कर्मकांड क्या है, पगड़ी धार्मिक है कि नहीं, क्रॉस धार्मिक है कि नहीं, या इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जो परंपरा से जो है बहुत लोग कान में जो है वो आपका झुमका पहनते हैं, ये पहनते हैं, गले में क्रॉस लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ये सारा मुद्दा बहस के विवादों के केंद्र में है। लेकिन जी। मेरी समझ से जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब हेमंत गुप्ता साहब की पीठ में, जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ और धूलिया साहब, जस्टिस धूलिया की पीठ के सामने ये मामला है, और जस्टिस धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता अभी तक की जो बात सामने आई है उससे हम्म। यही लग रहा है कि पीठ जो है मुस्लिम लॉ से पूरी तरह, मुस्लिम परंपरा, मुस्लिम लॉ, आपके कुरान शरीफ, हदीस, इन सब चीजों से भली भांति हम्म। इस तरह वाकिफ नहीं है कि वो इस पर निर्णय कर सके। तो मेरी जी। समझ से ये तो संविधान पीठ को जाना ही चाहिए था। और आपने अगर नहीं भी भेजा तो अपने समझने के लिए आपको इसमें एक न्याय मित्र को नियुक्त करना चाहिए। जी। वो न्याय मित्र जो मुस्लिम लॉ को जानता हो, सीनियर वकील हो, मुस्लिम लॉ को जानता हो, उसको आप न्याय मित्र नियुक्त करते तो आपको जो है चीजों को समझने में आसानी होती। जैसे आज ही
जब बहस हो रही थी तो आपके जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उनसे पूछा कि ये सूरा क्या चीज होता है। हम्म। सूरा, आप देखेंगे कि जब भी कुरान शरीफ की बात होगी तो पारा, सूरा, इन सब शब्दों जी। का बार बार उपयोग होता है। तो ये कोई सर्वव्यापी सर्वज्ञानी नहीं है, ये जानने से आपको हम्म। पता चलेगा। जी। तो ये जो चैप्टर है ना उसको सूरा कहते हैं। तो हम्म। जिसे कहते हैं कि 26वें सूरा 40वें पारा में ये लिखा गया है। इसका मतलब जी। 26वें चैप्टर के 40वें पैरे में ये बात लिखी गई है। इसका अर्थ जी। ये हुआ। तो उसमें उन्होंने बताया कि साहब इसको चैप्टर कहते हैं, तो उन्होंने कहा सॉरी, मुझे जो है इसकी जानकारी नहीं थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने। अब सवाल इस बात का है कि आप जानते नहीं हैं, आप इस बात को स्वयं, जो कि सूरा, अगर आप कुरान शरीफ पर कोई भी बहस करते हैं या पढ़ते हैं या किसी से कोई बात करते हैं, तो अगर सूरा और पारा नहीं आप जानते तो इसका मतलब आप कुरान शरीफ को कुछ जान ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि इसमें इन्होंने कोई न्याय मित्र नहीं नियुक्त किया जो इनको अदालत को समय समय पर, जो अदालत की इस तरह की टेक्निकल जो है जानकारी होती उस पर जो है क्या कहते हैं वो अपनी राय व्यक्त करता कि इसका मतलब क्या हुआ, तटस्थता के साथ, उसमें नहीं रहता कि ये पक्ष या वो पक्ष। जी। अब ये जो हिजाब पर बहस चल रही है इसमें हम्म। एक और तो सेकुलरिस्टों की निगाह इसके ऊपर लगी हुई है, हम्म। तटस्थ लोगों की निगाह इस पर लगी हुई है, और दूसरी ओर दक्षिण पंथियों की निगाह भी उसकी ओर लगी हुई है। भाई सबका अपना अपना पक्ष है। दक्षिण जी। पंथियों की निगाह इस पर लगी हुई है कि देखें जो है क्या कहते हैं हिजाब लागू होता है कि नहीं लागू होता, हम्म। हिजाब की अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है। हिजाब क्या है? एक तरह से हिजाब जो पर्दा है के लिए। केवल जो सर ढकना है ना, एग्जैक्टली। वो हिजाब है। वो जो हम्म। बुर्का औरतें पहनती हैं, नकाब जिसको कहते हैं या बुर्का कहते हम्म। हैं, वो हिजाब हम्म। नहीं है, उसको कुछ और उर्दू में कहा जाता है। जी। वो ऊपर से नीचे तक ढका होता है, और इसमें हम्म। होता है कि केवल चेहरा ढका होता है हिजाब में। जी। तो यहां बुर्का तक हो ये गया सर, बात, जो ओवरऑल ड्रेस में हम लोग नॉर्मली बुर्का कहते हैं। नहीं तो वो बुर्का जो है हिजाब नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, हिजाब जो है केवल गर्दन से ऊपर, सर से लेकर हाँ, गर्दन तक गर्दन को से ऊपर ढकने वाली दुपट्टे चीजें से हैं। आपको अपना जो है मतलब सर जो ढक लेना है, ये हिजाब है। जी। इसमें भी जो है वो पूरा चेहरा ढकना आवश्यक नहीं है। मतलब आप सर हम्म। से ढके रहिए, मतलब सर जो है ढके रहिए, मतलब सर को ढकना जी। जो है वो विशेष रूप से हिजाब है। चेहरा भले आपका खुला रहे, सर से ढक के आपने ऐसे बांध रखा, चेहरा आपका हम्म। खुला हुआ है। हम्म। और फिर जहां तक हिजाब का सवाल है, अगर इसका सवाल है, तो आप प्रायः आप इस समय दिल्ली से लेके, प्रयागराज से लेके, पटना से लेके बहुत जगह देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में विशेषकर, अब जो हिंदू लड़कियां भी जो स्कूटी मोटरसाइकिल या जो चला रही हैं, मतलब स्कूटर, मतलब इससे जब वो निकलती हैं तो आमतौर पर वो जो है अगर यहाँ तक का भी वो हथकंडा पहने रहती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का वो एक जो है लंबा मोजा टाइप का जो है दस्ताना पहनती ग्लव्स है। ग्लव्स पहन लेती ग्लव्स, हैं। हाँ, कि वो छिपा रहे, क्यों? क्योंकि जी सूरज जी। की रोशनी से जो है जलता है। स्किन दूसरा जो बर्न है कर चेहरे जाता है। पर गर्म हवा ये आती है, तो उसके लिए वो जो है दुपट्टा बांध के वो मुंह ढक लेती हैं। ये प्रिविलेंट है हिंदुओं में भी अब इस समय। ये लड़कियां जो है अपनी सेफ्टी के लिए और जी उसके लिए जो है कतई। पहन रही है, इसका कोई धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड नहीं है। हम्म। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ एक मुद्दे पर पूरा पेच फंसा हुआ है। हम्म। वो एक मुद्दा वो है दक्षिण पंथ बनाम से मतलब प्रगतिशीलता। जी। मतलब दक्षिण पंथ में है कि ड्रेस कोड हमने लागू कर दिया, तो चूंकि आपका मामला है तो हम इसको जो है क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, आप भी जो है वो हमारे लाइन पर, लाइन डोरी पर पकड़े, जो हमारी राजनीतिक विचारधारा के केंद्र बिंदु में जो विचार है उसको आप भी इनडायरेक्टली आपके ऊपर हम फोर्स करें, तो हम वो हम्म। न पहनने दें। दूसरा है कि इन लोगों का कहना है कि हमें हिजाब का मतलब है कि सिर्फ वो सर ढकना, और हम अगर उसी ड्रेस कोड के रंग के दुपट्टे से सर ढकते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो ड्रेस कोड का जो ड्रेस का रंग है, हम उसी रंग का दुपट्टा हम्म। इस्तेमाल करके केवल ढकते हैं, हम उसमें और तो कुछ करते नहीं। हम नकाब तो हम्म। उसमें पहनने के लिए कहने रहे कि हम नकाब पहन के हम्म। पढ़ने के लिए आएंगे। जी। अब यहां तक बात उठी कि साहब जो कॉन्वेंट स्कूल है या और जो हम्म। अन्य धर्मों के स्कूल हैं, क्या वहां जो है वो कॉन्वेंट स्कूल ही को, जैसे आजकल भाई, आजकल तो स्टेटस सिंबल कॉन्वेंट स्कूल है, हम्म। वहां जो जी। है क्या ये हिजाब की इजाजत है? तो हुआ कि साहब नहीं, वहां हिजाब की इजाजत नहीं है।
तो ये हुआ कि भाई ये तो सरकारी स्कूल है, सरकार ने जो है ड्रेस कोड लागू करने के लिए कहा, तो बहुत से विद्यालयों ने लागू किया, बहुत से नहीं लागू किया। अब जहां लागू हो गया वहां ये मामला फंस गया है। आपने ऐसे भी पढ़ा होगा कि जैसे कि इंग्लैंड में हुआ कि साहब जो है वो कोई सरदार को पगड़ी बांध करके जो है वो क्या कहते हैं मतलब नौकरी में नहीं रखा जाएगा उसको। तमाम उस पर आंदोलन हुए बीच का रास्ता निकाला गया। इस तरह के तमाम नेशनल इंटरनेशनल मामले हैं। लेकिन अब वो सिर्फ मामला ये फंसा है कि ये दुपट्टा जिस रंग का ड्रेस है उस रंग के दुपट्टे से हम केवल अपना सर ढक सकते हैं कि नहीं, इस पर सर ही इसमें टोटल बहस जो है वो चल रही है। जी एक पेंच और भी है सर, अगर जी। हिजाब को लेकर जो है इतना बवाल है, तो पगड़ी पर इतनी खामोशी क्यों है? नहीं अब वो, अब पगड़ी भी देखिए उनको सब यही रखने के लिए यही यही तो बात है। प्रोफाइल है। अब उन्होंने कहा साहब रुद्राक्ष और क्रास वो तो शर्ट के भीतर पहना जाता है। जी अब उनसे कोई कहे कि जो है वो सरदार जी अगर कच्छा जो सरदारों वाला होता है वो पहन करके अगर जो है वो क्या कहते हैं खेल में भाग लें और कहें साहब हमारी धार्मिक मान्यता है कि हम वही वाला कच्छा पहनेंगे, तो फिर वो कच्छा जी बाहर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और फिर उस कच्छे पर वो जो है दूसरा कच्छा पहन लेते कि कच्छा भीतर दबा रहा है, वो तो उतारते नहीं है। अगर मान हम्म। लीजिए किसी ने क्रास पहना हुआ है तो अगर वो दौड़ लगाता है तो क्रास को गले में लपेटे रहता है या क्रास उतार के रख देता है, तो फिर तो क्रास ओपन हो गया। इसी तरह रुद्राक्ष जी की माला है, आपने ठीक है भीतर आपने पहना हुआ है लेकिन आप वो करते हैं तो अब सवाल इस बात का है कि समावेशी और एकोमोडेशन जिसको कहते हैं, आप जी एकोमोडेट करके एक बीच के रास्ते से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब वो अगर मान लीजिए वो विद्यालय आपके जो कौन भारतीय जो है आरएसएस का संगठन जो आपके सरस्वती शिशु मंदिर चलाता है जहां लड़के लड़कियों के भी एजुकेशन की व्यवस्था है, लड़कों के हम्म। लिए भी है इंटर में, लड़कियों तक के लिए है, बाकी आपके जूनियर सेक्शन में भी कहीं कोई एजुकेशन है कहीं नहीं है, संस्कार भारती है क्या उसका नाम है। अब विद्या अगर भारती। वहां कोई मुस्लिम लड़की जाती है और कहती है कि नहीं हम बुर्का पहन के आएंगे या हिजाब पहन के आएंगे, या किसी मदरसे में कोई हिंदू लड़का जाता है और कहता है कि नहीं हम तो टीका लगा के और जो है धोती पीछे चोटा खोस के जो है पोइटा खोस के हम आएंगे, तो वहां तो ये सब मामला जो है धार्मिक अनुष्ठान का हो सकता है। लेकिन जी सरकारी स्कूल हो तो सरकारी स्कूल में तो आपको संविधान को जो है मानना ही पड़ेगा ना, या वहां धार्मिक जी कर्मकांड लगाएंगे कि ये अलाउ है ये नहीं अलाउ है। और धार्मिक कोड जो आप लगाते हैं, मान लीजिए अगर ड्रेस कोड आप बनाते हैं तो ऐसा क्या ड्रेस कोड बनाना जिसमें जो है वो संविधान का जो है अनुच्छेद 19, 25, 21 यही जो है प्रभावित होने लगे, इसी में जो है उल्लंघन होने लगे। अब हम्म इसमें जो क्रक्स ऑफ द पॉइंट है, आज हेमंत गुप्ता साहब ने बहस में बहुत ही गार्डेड रूप से जो है भाग लिया, आपसे बता रहे हैं जो अभी हम्म। बहस चल रही है। हो सकता है कि जी टाइम ज्यादा हो रहा हो, अभी 4:47 है, हो सकता है 5, 5:30 तक खत्म हो जाए, या कामत हम्म साहब ने अपनी बात कह दी है बाकी अगली तारीख लग जाए। कामत साहब ने आज हम्म अपनी बहस पूरी कर दी है। हम्म हेमंत गुप्ता साहब ने बहस में कहा कि साहब आप संविधान के तहत कह रहे हैं कि साहब ड्रेस पहनने की आजादी है, हम्म तो क्या ड्रेस उतारने की भी आजादी मानी जाएगी इसको? हम्म अब ये बहुत ही एक जज के रूप में हल्की टिप्पणी उन्होंने की। ये उसी तरह की कि जैसे आप मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि आप दलित हैं और आप एक इंटरव्यू में गए, तो हम्म इंटरव्यू प्रशासनिक पद का है, तो वहां आपका जो मेंबर प्रशासनिक पद वाले हैं या जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं वो कहें कि अरे मिस्टर आपका तो पुश्तैनी पेशा जूता सिलने का है, तो आप जो है क्या कहते हैं प्रशासनिक पद पर क्यों जाना चाहते हम्म। हैं? या आपसे कहें सोनू जी ये बताइए गधे की उम्र कितनी है? किसी जी ठाकुर साहब से कहें कि आप तो मार्शल रेस हैं, आपको तो जो है वो सेना में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, बिल्कुल। और वो जब आप ही कीर्तन कर दे कि आप तो ये हैं तो आपको तो ये काम करना चाहिए, आप तो तेली हैं तो आपको तेल बेचना चाहिए, आप देश संभालने कहाँ हम्म चले आ रहे हैं, प्रशासन कहाँ संभालने चले, ये सारी टिप्पणियां हम्म। घोर निंदनीय है कि नहीं है? आप बताइए। बिल्कुल जिस बिल्कुल देश बिल्कुल। में जब सब लोग बराबर हैं तो किसी को उसकी जाति मतलब क्या कहते हैं धर्म, किसी को उसके उसके तहत कोचना या उसको जो है मतलब जलील करना, ये तो इंटरव्यू लेने वाले पर आजीवन प्रतिबंध लग जाना चाहिए। जी उसी तरह अगर सर बात हिजाब की हो रही हो और उसमें कोई जज साहब ये कहें कि साहब ड्रेस पहनना अगर जो है वो कोई भी आप पहन सकते हैं, आजादी है इसमें संवैधानिक, तो ड्रेस उतारने की भी आजादी है। तो मैं इसमें सिर्फ एक बिल्कुल। बात कहूंगा, वो ये कहूंगा कि ड्रेस उतारने की आजादी भी ड्रेस पहनने के साथ है, लेकिन वो हम्म तब है जब आप सोशल लिबर्टी को इन्फ्रिंज ना करते हो।
आप दूसरों के निजता के अधिकार को जो है आप इन्फ्रिंज न करते हो और आप अश्लीलता की परिभाषा में ना आते हो। आप अपना घर बंद रख करके और घर में आप पूरे परिवार सहित नग्नावस्था में रहिए तो कोई क्या कर लेगा। बिल्कुल। लेकिन आप खिड़की खोल के जो है नग्नावस्था को दिखाने लगेंगे अपने परिवार के साथ, तो जो आमने हम्म। सामने लोग हैं उनकी सोशल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल। कि अश्लीलता हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सवाल इस बात का है कि उसी तरह की जैसे आपने गे को कह दिया कि साहब ये गे लिबरेशन फ्रंट हो गया, कि मतलब जो लोग भी चाहे गे लेस्बियन हो सकते हैं, ये उनका हम्म। व्यक्तिगत अधिकार है, आपस में रजामंदी होनी चाहिए, पब्लिक बिल्कुल। प्लेस नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक प्लेस ना हो, आपस में रजामंदी हो, ये तो आपने उसको जब वैधानिक नहीं ठहराया तब से चल रहा है। हम्म। तो पब्लिक प्लेस ना हो, अब अपने घर में हम अपने पूरे परिवार के साथ, या हम अकेले रहते हैं, हम अकेले नग्नावस्था में पूरे अपने घर में रहें, न खिड़की खुली हो, न दरवाजा खुला हो, न कोई बाहर से देखने वाला हो, तो ये तो स्वतंत्रता है कि नहीं है। आखिर आप बाथरूम में जाते हैं तो कितना जो है वो आप कपड़ा पहन के स्नान करते हैं। अब आप बिल्कुल। प्रधानमंत्री तो है नहीं कि गंगा में स्नान करेंगे तो आप पूरा कपड़ा पहन के गंगा में स्नान करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, एक सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो दोनों जस्टिस के बेंच है, मुस्लिम मामलों की सुनवाई हो रही है, तो क्या एक जज जो है मुस्लिम नहीं होने चाहिए थे? और दूसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जब सुन रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में क्या जज जो है किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी सिंबल यूज करते हैं या नहीं, जब कोर्ट में आते हैं तो? नहीं, अब जैसे ऐसे सिख तो है तो नहीं यूज लोग, करते ना, वो तो जो कोर्ट का जो मान लीजिए प्रिस्क्राइब्ड वो है वो पहनते हैं। अब वो अपने जो है शर्ट के भीतर क्या पहने हुए तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, मेरा ये जानना था सर कि वो तो उनका जो ड्रेस है वो पहन के आए, लेकिन सिख जज जो है क्या वो पगड़ी पहन के आते हैं कोर्ट में, जिनसे जी उनके जी धर्म के प्रदर्शित हो? जी या जी फिर क्या मुस्लिम जज जो है क्या वो टोपी पहन के आ सकते हैं, आते हैं? या हिंदू जज जो है क्या तिलक लगाते हैं कोर्ट में नहीं, आते टाइम? आम तौर पर ऐसा जो है नहीं होता, लेकिन अब जैसे आपके एक जज हैं, उनका नाम तो हमें नहीं ध्यान इस समय आ रहा है, आपके तमिलनाडु के, उनकी जो भी फोटो लाइव ला बार एंड बेंच और लीगल सर्किल में छपती है, उसमें वो बाकायदे टीका यहाँ लगाए रहते हैं। हम्म। हाँ, अच्छा, फिर जो भी सिख जज हैं वो पगड़ी पहन के आते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है ना। और बाकी जजेस जो है वो ऐसे ही आते हैं, वो चाहे ईसाई हो, पारसी हो या और भी हो। जैसे आपके अभी पारसी जज थे हम्म। नरीमन साहब, तो वो कोई ऐसा चिन्ह पहन के नहीं आते कि पारसी लगे। नजीर साहब हैं, वो ऐसा कोई चिन्ह नहीं लगा के आते कि वो नजीर लगे। इस तरह जो है ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब आमतौर पर बहुत सी चीजें चलती हैं भाई, बहुत लोग टीका लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं। हम्म। हैं बहुत लोग जो है आपका टीका लंबा लगाते हैं, बहुत लोग जरा सा लगाते हैं, बहुत लोगों का भाई ये उनके व्यक्तित्व में, उनकी स्टाइल में टीका लगाना शामिल है। अब हम्म। बहुत से लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, पैजामा कुर्ता पहनते हैं, बहुत से लोग टी शर्ट और पैंट पहनते हैं। लेकिन टी शर्ट और जीन्स का पैंट पहन के भी अदालत में नहीं आते। अदालत का भी बाकायदे एक ड्रेस कोड है, बेस्ट उस कोड है। कोड का पालन करना पड़ता है। अब इसके भीतर हमने क्लास लगा, कोई ऐसा क्रिश्चियन नहीं होगा अगर वो धर्मनिष्ठ हो क्लास ना लगाए। हम्म। अब मान लीजिए कि मैं हिंदू हूं, तो मैं तो ना टीका लगाता हूं नहीं लगाता हूं, तो इसका मतलब क्या मैं हिंदू नहीं हूं? अगर मैं बिल्कुल। मतलब निराकार ब्रह्म को मानता हूं, मैं साकार को नहीं मानता, तो मैं साकार को नहीं मानता तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? अगर मैं नास्तिक हूं तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? ये तो आपकी जीवन शैली है कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, कि साकार को मानते हैं कि निराकार को मानते हैं। और दूसरी बात, आप जो कहें वो सही और हम जो कहें वो गलत। हम्म। आपके तो संविधान में ऐसी व्यवस्था है और बाकायदे कोर्ट ने रूलिंग दे रखी है कि आप नास्तिक भी हैं तो आपको पूरा जीने का हक है, वो आपको सारे वही अधिकार मिलेंगे। आप ये नहीं होगा कि आपको के जो है वो क्या कहते हैं नागरिक अधिकार छीन लिए जाएं। हम्म। तो बात ये है ना, बात ये है कि अब ये माइन्यूट देखने वाली बात है कि कौन लोग टीका लगाते हैं आते हैं, कौन लोग आमतौर पर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं मुस्लिम भी जज हैं तो टोपी लगा के नहीं आते। हाँ, हम्म। वो अगर जो है वो उसमें जाते हैं आपके क्या कहते हैं मस्जिद में, तो वहां टोपी लगाते हैं या रुमाल बांधते हैं। जैसे कलाम साहब थे आपके राष्ट्रपति, हम्म। इतने बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन वो भी अगर जो है वो अपने मस्जिद में जाते थे तो बाकायदे, अच्छा वहां तो हिंदू भी जो जाते हैं मस्जिद में या जो सरदारों के गुरुद्वारे में भी जाते हैं, वो भी जो है वो क्या कहते हैं पटका बांध सर के ढक या के जो है मतलब जाते हैं। सर वो करके, ये उनका रिचुअल है। वरना आपको वहां जो हम्म। है वो गुरुद्वारे में जाने की जरूरत क्या है?
आप श्रद्धा से जाते हैं ना। अब वहाबी जी। संप्रदाय का दिल्ली में ही लोटस टेम्पल है, हम्म। जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि वहाबी इस्लाम का एक अंग है जो हम्म। बिल्कुल निराकार में विश्वास रखता है, जो हम्म। मजार तक की जहां पूजा निषिद्ध है। आप बता रहे, वो मजार को भी हम्म। मानते हैं कि मूर्ति पूजा है। आप आगे तो हम्म। वहां कितने मुसलमान जाते हैं लोटस टेम्पल में, और कितने हिंदू जाते हैं। मैं तो कभी भी दिल्ली गया हूं, अगर लोटस टेम्पल गया हूं, तो आधा एक घंटा हमको अकेले चुपचाप अकेले बैठना सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वहां चारों तरफ से हम्म। एकदम जो है आपका जो है इतनी शांति का जो है मतलब माहौल है। तो अब कहें वहाबी हैं तो वहां हम जाके क्या क्या कर रहे हैं बैठ के, आधा घंटा बैठने से क्या हुआ, हम इस्लामी हो गए? ये कोई आदिकाल चल रहा है क्या कि हमने किसी के साथ चाय पी लिया तो हम जो है जाति से बाहर हो गए? जिसको करना हो हम्म। कर दे। हम जहाँ खड़े होते हैं वहां से हमारी जात शुरू होती है। हम किसी जात के पीछे खड़े होने वालों में से जेपी सिंह नहीं है। हम्म। मानना हो मानो, ना मानना हो जाओ। जी। जी। और जी, पहला सवाल रह गया सर कि जी। दोनों जज जो है मेरे हिसाब से हिंदू हैं और मुस्लिम जी। पक्ष को सुन रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को ही नहीं सुन रहे हैं, मुस्लिम रिचुअल्स और कुरान हदीस और बहुत सारी आयतों को, चीजों को लेकर जो है उस पर जिक्र होनी। तो ऐसे मामले को वो किस किस ढंग से समझ पाएंगे? क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है, क्या एक जज को उसमें फिट नहीं कर सकते? त्रिबेंच, 3 सदस्य के बेंच हो कि एक मुस्लिम हो, 2 हिंदू ही रहे, 3 हिंदू रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक आदमी कम से कम उसमें समझदार हो उस चीज का। मेरा कहना है कि ना आप मुस्लिम को रखिए कि वो पक्षकार हो जाएगा। आप किसी क्रिश्चियन को भी तो जज रख सकते हैं। के एम जोसेफ साहब आपके सीनियर जज हो गए हैं, आप उनको भी रख सकते थे उसमें। दूसरी नहीं, बात यह है उसका कि मान सवाल लीजिए एक एक ये और उठता सर कि क्रिश्चियन मामलों के, अगर क्रिश्चियन मामलों को अगर मेरे को समझना है तो क्रिश्चियन आदमी से मिलूंगा। अगर क्रिश्चियन मामले को समझने के लिए मैं गुरुद्वारे के किसी सिख को या कोई भी लर्नर आदमी को भी जान लूं, पकड़ लूं, तो मेरे को उतना अच्छे से नहीं समझा सकता है। नहीं, तो इसीलिए मैं आपसे ने हमने शुरू में क्या कहा कि जब आपने सूरा वाला मामला, हमने आपको उदाहरण दिया कि आज क्या हुआ जी कोर्ट में, जी जी। उन्होंने का सूरा जी, क्या होता है। इसी मामले पर मेरे को ये तो हो हाँ, रहा है। कि सूरा चैप्टर होता है। अब सवाल इस हम्म। बात का है, तो इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि जज न भी हो, तो इसीलिए लोग न्याय मित्र रखते हैं चीजों को हम्म। समझने के लिए। हम्म। वो जो न्याय मित्र होता है उसकी निष्पक्ष भूमिका होती है, वो न पक्ष में होता है न विपक्ष में होता है। जो हम्म। कानून की सही नवैयत होती है हम्म। उसको वो बताता है कोर्ट को कि ये हम्म। जो है हिजाब का जो है, आपके जो ये तर्क भी दे रहे हैं, मान लीजिए एक पक्ष में तर्क दे रहा हो, कोई विपक्ष में तर्क दे रहा हो, तो उस तर्क हम्म। में वो जो है वो कोर्ट को ये बताता है कि इसमें ये तर्क और कुतर्क में क्या अंतर है, और ये हम्म। तर्क जो दे रहे हैं ये वास्तव में है, या इसमें ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन या सब्जेक्ट टू क्या कहते हैं करेक्शन, ये चीज है। तो उस पर हम्म। फिर कोर्ट सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब आप हम्म। ये देखिए कि अभी आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला है, और हम्म। सोशल मीडिया में हंगामा चल रहा है कि जो 5 जजों की संविधान पीठ बनाई गई है जो सुनवाई करेगी इस पर, उसमें सभी जो है सवर्ण है, एक भी जो है वो क्या कहते हैं नान सवर्ण नहीं है। हम्म। अब सवाल है कि जो इसमें उन सवर्ण जजों का कोई दोष मैं नहीं मानता। हम्म। ये तो मास्टर ऑफ रोस्टर को देखना है ना कि वो किसको जो है किस मामले को सुनवाई कराएंगे, किस मामले की सुनवाई नहीं कराएंगे, जी। कौन से जज होना चाहिए, उनको देखना चाहिए ना। ठीक है, हम्म। आप 3 जज उसमें जो है आप मतलब सवर्ण नहीं रखते, लेकिन आपको 2 जज तो ऐसे रखने चाहिए ना जिनको जो है अदरवाइज भी जो है जिनका मतलब कोई अपना विचार हो सकता है। आखिर बिल्कुल। स्टालिन ने अभी मांग की है पिछले दिनों कि हम्म। जुडिशियरी में भी जो आरक्षण के अनुसार जो जात की व्यवस्था है और जो जातिगत हम्म। आरक्षण है उसके अनुसार जो है जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये जो है वो इतना पवित्र गाय बना करके खाली आप जो है सवर्णों की नियुक्ति बाई एंड लार्ज कर रहे हैं, तो इससे हम्म। समाज के निचले वर्ग को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? मतलब प्रतिनिधित्व तो नहीं, न्याय कैसे मिलेगा? प्रतिनिधित्व तो हमें नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हम्म। हमें वहां अंधा बिल्कुल। जज चाहिए, हमें वहां ये हम्म। जज नहीं चाहिए जो ठाकुर बन के ठाकुरों के मामले को निर्णय करे, ब्राह्मण बन के ब्राह्मणों के बारे में निर्णय करे, या हम्म। ब्राह्मण ठाकुर बनिया मिलके जो है ओबीसी और दलितों के बारे में निर्णय करे। हमें वो निर्णय करे जो न्याय और संविधान के अनुकूल हो। अच्छा, एक बार भले ही वो सवर्ण ही हो, हम्म। लेकिन हमें जो है उस एंगल से देखने वाले जज नहीं चाहिए। हमें उस एंगल से, जिस पर इस पर पूरी बहस चल रही है, तो लगातार ध्वनि निकल रही है जिसमें जो है ये लग रहा है कि पीठ जो है वो एक निश्चित फैसले पर पहुंचेगी और हिजाब को कहेगी कि ये जो है इसको अनुमति नहीं होगी, ऐसी भावना बन रही है।
इस पर जी। कल जो है फैजान मुस्तफा जो मुस्लिम भी हैं और हम्म। नालसार के जो है वो रहे हैं, अभी तक अभी रिटायरमेंट हुआ है, वो भी अपना हम्म। एक चैनल चलाते हैं हम्म। लीगल एंगल पर। तो हम्म। लीगल एंगेज पर चैनल चलाते हैं, तो बाई दी वे हमको खोलते हुए दिख गया, तो उसमें उन्होंने जो है इस पर सफाई दी कि आप ये मत सोचें कि अगर पीठ जो है इस तरह का सवाल पूछ रही है जिससे लग हम्म। रहा है कि वो एंगल सवाल पूछ रही है और उससे लग हम्म। रहा है आपको कि इसके खिलाफ फैसला जा सकता है, तो ये हम्म। आप अभी जब तक फैसला नहीं आता तब तक आप इस निष्कर्ष पर न पहुंचे। हम्म। लेकिन होता दरअसल ये है कि आप जब कुछ बोलते हैं अदालत में और हम्म। आप जब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें हम्म। आमतौर पर माना जाता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। जी। आप स्टेट ऑफ माइंड पर जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। और कल आपने जिस तरह कपड़ा उतारने की बात इतनी हल्की कही और आज हम्म। आपने कोर्ट में कहा कि सूरा क्या होता है, तो हम्म। अभी दो दो दिन से बहस चल रही थी। तो आप अगर जो है क्या कहते हैं हिंदी का जो है वो खाली आप हिंदी में लिखी हुई जो है किताब कुरान शरीफ मंगा लेते और आप खाली हम्म। उसका जो शुरुआत में जो आपका जो टाइम टेबल होता है क्या कहते हैं सब्जेक्ट टेबल, उसी को खोलते हम्म। तो सूरा और पारा आपको पता चल जाता है कि सूरा क्या है और पारा क्या है। तो आप बिल्कुल। ऐसे मामले में डिसीजन करने चल रहे हैं जो जिसका आपको एबीसीडी नहीं मालूम, जो सूरा माने चैप्टर ही नहीं आपको मालूम, आगे आपको क्या हम्म। मालूम है आप बताइए। एग्जैक्टली। और फिर आप किस चीज की तुलना है, केवल सिर्फ ये है कि वो स्कार्फ बांध सकते हैं कि नहीं, इसकी तुलना हम्म। आप जो है पता नहीं किस किस चीज से कर रहे हैं जिससे सीधे सीधे लग बिल्कुल। रहा है। और फिर अगर ये संवैधानिक मामला है तो आप क्यों सुनने पर आमादा है, क्यों नहीं संविधान पीठ को भेज रहे हैं। इसके इसके पर जब पहली तारीख पड़ी थी जिसमें 5 तारीख सुनवाई को हुई, तो उसमें जो है वो हम्म। आपके जो पार्टियों के वकील थे उन्होंने कहा कि साहब इसको अभी थोड़ा टाल दीजिए, इसके बाद में सुनवाई कीजिए। तो जज साहब बमक गए कि आप हम्म। फोरम शॉपिंग करना चाहते हैं, एक नया जुमला हम्म। चला है फोरम हम्म। शॉपिंग। फोरम शॉपिंग का हम्म। मतलब आप हमारे सामने नहीं सुनना चाहते, आप चाहते हैं कि कोई और पीठ आ जाए तब उसको सुने। तो हम्म। आज आप जो है बजाय इसके कि आप पर कोई, अच्छा मैं आपसे कह रहा हूं कल अगर इसी तरह वकील साहब ने ये बात हम्म। कही ठीक बहस में कि हम्म। हाँ साहब आप कपड़ा जो है क्या कहते हैं मतलब कपड़ा उतारने का भी अधिकार है, अगर उन्होंने कहा हम्म। होता तो उनपे कंटेम्प्ट हो जाता कि नहीं हो जाता। हालांकि बिल्कुल। वकील साहब ने कहा कि स्कूलों में बच्चों के कपड़े नहीं उतरवाए जा रहे हैं, इस बात को कहा वकील हम्म। साहब ने कि स्कूलों में बच्चों के बिल्कुल। कपड़े नहीं उतरवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई वकील इस तरह की बात करता तो होता ना कि साहब ने गुस्ताखी कर दी, 36 बार उसको माफी मांगनी बिल्कुल। पड़ती। क्या हुआ, जज साहब ने खेद हम्म। व्यक्त किया ये इस शब्द के लिए कि हाँ हमारे मुंह से गलत गलत निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। बिल्कुल। एक बार जेपी सिंह, अगर मैं आपके चैनल से आपके उस पर कोई संभाषण दे रहा हूँ, कोई अपनी बात रख रहा हूँ, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और उसमें हम कोई आपसीन बात या कोई गलत बात कहें, हमको तत्काल क्षमा मांगना चाहिए। और दूसरी बात आपको चाहिए कि फिर हमें आप कभी बुलाएं ना। बिल्कुल। या आपने आपने मान लिया कि आप जो है पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन रिकॉर्ड किया कि ऑनलाइन ही चलने लगा, डायरेक्ट टेलीकास्ट होने हम्म। लगा, तो आप समझिए कि अगर हमारे मुंह हम्म। से कुछ गलत निकल गया तो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे तो आप जो है बिल्कुल। एडिट करेंगे तो अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकला तो आप उसको ब्लर कर सकते हैं, आप उतना हिस्सा आप काट के एडिट करके निकाल सकते हैं। तो आप अदालत में बैठ बिल्कुल। करके इस तरह की बात करेंगे और कोई जज किसी वकील ने किया होता तो आप कंटेम्प्ट चला रहे हम्म। होते कि आपने जो है हमारे कोर्ट में जो है मतलब इस तरह की अश्लीलता की बात कही है। तो सवाल इस बात का जी। है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो मतलब क्या कहते हैं बिलो द बेल्ट हो, अस्तरहीन हो, असंसदीय हो। जी। सर, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये मामला जो है दो तरफ से पेचीदगियों से भरा हुआ है। जी। एक तो मुस्लिम पक्षकारों का अपना जो कहना है, अपनी जो मत है, अपना जो धार्मिक स्वतंत्रता उनको जो कहती है, एक मामला वो है। दूसरी पेचीदगी है कि दोनों जज हमारे हिंदू हैं और मुस्लिम मामलों की कोई खास जानकारी नहीं है, जिनसे उनको सॉरी भी कोर्ट में बोलना पड़ता है कि भाई मैं नहीं जानता हूं, मेरे को आप बताइए, समझाइए। तो नहीं इस तो मामले को देखना। नहीं तो न्याय मित्र को नियुक्त करने में क्या प्रॉब्लम। जी, ये पेचीदगी है सर। अब मालिक हैं, माय लॉर्ड है, मिलॉर्ड है, आप अगर जज न्याय मित्र है, नहीं मास्टर ऑफ नियुक्त कर रोस्टर रहे की हैं, इच्छा है। नहीं नहीं, आप अगर न्याय मित्र नहीं नियुक्त करते, अगर आपको मालूम नहीं है और उसके बाद फिर आप अगर फैसला करते हैं तो इससे प्रेजुडिस होने की ही ध्वनि निकलती है, एग्जैक्टली। इससे न्याय की ध्वनि नहीं निकलती, इससे हम्म। पूर्वाग्रहग्रस्त न्याय की ध्वनि निकलती है। तो आपको हम्म। ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए। ऐसा मैं नहीं, अनेक बार चीफ जस्टिस और अन्य सीनियर जजेस कह चुके हैं
बिल्कुल। न्याय होना ही नहीं, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। आपको ईमानदार होना ही नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए कि होते आप हुए ईमानदार दिखना हैं, चाहिए। दिख रहे हैं। सवाल सब एग्जैक्टली। आप ही कह रहे हैं साहब, हम तो कुछ नहीं कह रहे हम्म। हैं। और फिर जब जहां हम्म। आप ईमानदार नहीं दिख रहे हैं, वहां अगर सवाल उठता है तो आप कहते हैं साहब जजों की लोगों ने आलोचना करना या निंदा करना एक सगल बना लिया है, जिसको देखो वही कह जी। रहा है। इसमें कोई नहीं और उसके देखता साथ कि साथ आखिर ये। क्यों कह रहा है, आखिर क्यों हम्म। आपके निर्णय से ऐसी प्रतिध्वनि निकल रही है कि आप न्याय नहीं अन्याय कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब और ज्यादा माननीय प्रसन्न हो जाते हैं तो कंटेम्प्ट लगा देते हैं कि भाई आपने ऐसा बोल कैसे दिया। सर देखिए, देखना क्या लाजमी करें होगा, सर। बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट है और हमारा संविधान और हमारी जो पृष्ठभूमि है, भारत की पृष्ठभूमि है, सर्वोच्च न्यायालय है, अदालत है, उनकी बात को हम तहे दिल से मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को, माननीय मास्टर ऑफ रोस्टर को भी ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस मामले की सुनवाई किसी धर्म से रिलेटेड है, तो उनके जानकार को वो न्याय मित्र के रूप में हो या माननीय जज के रूप में हो, एक पक्ष वो भी रहे कि ताकि निष्पक्षता से मामले को सुना जा सके। अभी देखना लाजमी होगा कि आगे क्या हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है ये। क्या फिर ये केवल लीपा पोती करने के व्यू से ही तो सुप्रीम कोर्ट नहीं डाल दिया गया है, लेकिन हम अपना मन बना लिए हैं कि हमको हिजाब बैन करना ही करना है। देखना लाजमी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट करती क्या है। हमारे साथ जेपी सर थे और इस मामले की पेचीदगियों को और इसकी जो है नस्फिसियत को जो है, इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, मामला कहाँ पेच फंस रहा है, वो सब तफसील से बता रहे थे। थैंक यू सर। और नमस्कार। हमारे अब चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सर।